अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जी फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए और हस्बैंड काम से आ गए हैं। तो जैसे काम से आए फिर एक प्रॉपर्टी डीलर ने कॉल की, फिर उधर गए। उधर वाला मकान में इतना खास पसंद नहीं आया, तो अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाएं। तो हमारी लाइट तो है नहीं, तो मैंने कहा मैं भी साथ चली जाती हूँ। तो हमारी लाइट चली गई है, तो अब आएगी 7:30 बजे। तो मैंने कहा मुझे भी साथ दे जाए। तो हस्बैंड अभी गए हैं बाइक में तेल डलवाने के लिए, तो हम जाएंगे तो देख कर आएंगे मकान कैसा है। तो इतना अंधेरा हो गया, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। तो चलो देखते हैं फिर कैसा है मकान। सुनने में तो कह रहे हैं अच्छा है, तो अब देखते हैं जाकर कैसा है कैसा नहीं है। और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है आज तो देखते हैं। आज तो सारा दिन 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो पता नहीं क्या होगा। गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, एक गैस नहीं आ रही, ऊपर से लाइट वालों ने बहुत जलील किया हुआ कल से। तो क्या करें। तो अब हम जाएंगे और देखेंगे। अभी हस्बैंड गए हैं, देखते हैं कितनी देर लगा कर आते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ रात की। तो बाकी जो भी वीडियोस होगी फिर वो मैं सुबह थोड़ी बहुत शूट कर लूँगी। और इतना अंधेरा है ना, पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ये देखने। और मैं अभी कमरे में, क्योंकि बाहर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो आपको पता है रात को वैसे वो काफ़ी ठंडी है, दिन को इतनी ठंड नहीं लगती और रात को कुछ ज़्यादा ही सर्दी होती है। तो हस्बैंड आ चुके हैं, अब चलते हैं। ये कपड़े भी अभी गीले हैं देखें, तो कोई बात नहीं, कल तक सूख जाएंगे। तो अब हम चलते हैं बाहर। यहाँ से मैं पकड़ लेती हूँ चाबी ताला, यहाँ में मैंने पकड़ लिया चाबी और ताला। हस्बैंड आ चुके हैं और अब हम बैठते हैं बाइक पे। तो काफ़ी अंधेरा जी फ्रेंड्स, काफ़ी अंधेरा है, कुछ तो नज़र ही नहीं आ रहा सही से। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी वीडियोस बनाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी फ्रंट कैमरे में से वीडियोस बना लेती हैं। अंधेरा तो आ रहा है, तो ऐसे कैमरे का रिजल्ट भी अच्छा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट भी है, इस तरफ लगता है लाइट, हमारी तरफ लाइट नहीं है। क्या किसी यूपीएस या जनरेटर चल रहा होगा, इस वजह से आगे भी लाइट नहीं है। जी फ्रेंड्स, इस एरिया में तो लाइट है, तो हमारे वहाँ पे लाइट ही नहीं थी। ये मेन सड़क है, यहाँ पे देखो लाइट कितनी है, रोशनी। कल तो वैसे भी हर जगह पे अंधेरा ही था। जी फ्रेंड्स, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। तो कल तो इस टाइम तो अंधेरा ही था पूरे पाकिस्तान में, तो अब तो फिर भी जगमगा रहा है पूरा पाकिस्तान लगता। फैसलाबाद में तो काफ़ी रोशनी है यहाँ पे। तो हमारे वहाँ पे लाइट ही नहीं थी, अब यहाँ पे देखा तो काफ़ी लाइट है। तो सर्दी वैसे बहुत ज़्यादा है। रात को जैसे ही बाहर निकलती ठंडी ठंडी हवा से ना, नोज़ मेरा रेड हो जाता है। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जी फ्रेंड्स, चेक करें, छोटा सा चांद मुझे नज़र आया, वो भी काफ़ी महीनों के बाद नज़र आया। वो देखे बिल्कुल छोटा सा। तो अब हम चलते हैं। हम पहले जाएंगे प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर, तो वहाँ से फिर प्रॉपर्टी डीलर के साथ लेंगे, जो मकान वो दिखाएगा वो मकान देखेंगे। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं, यहाँ पे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे अपनी सास की तरफ, और पास ही है, तो हमने सोचा फिर साथ दवाई करते जाएंगे हम। तो यहाँ पे तो लाइट है, हमारी तरफ लाइट नहीं। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है आ जाए हमारी 7:30 बजे। तो इधर क्या 7:30 बजे चली जाए, कोई पता नहीं है इसका।
देख लिया मकान, कुछ खास पसंद नहीं आया मुझे, तो अब हम घर जा रहे हैं। एक और जगह पे देखना है, वो हस्बैंड खुद ही जाएंगे क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है सर्दी। तो आप देखेंगे, एक हस्बैंड ने देखा, वो हस्बैंड को कुछ पसंद आया है तो वो कल देखने जाएंगे हम। तो अभी फ़िलहाल जो हमने 3 अभी मकान देखे उनमें से तो मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो जो अभी पहले हस्बैंड देखने गए थे तो वो उनको हस्बैंड को पसंद आया, तो वो कह रहे देखेंगे। मैंने कहा अभी नहीं, सुबह देखेंगे, मतलब कि कल को। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी मुझे तो लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही मुझे तो अभी फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं घर। काफ़ी टाइम भी हो गया है। लगता है ज़्यादा ही सर्दी आ जाए। जी फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं और काफ़ी टाइम लग गया, तो काफ़ी टाइम हो गया। तकरीबन मैं टाइम बता देती हूँ, 8:30 होने वाले हैं। तो हो सकता है हमारी डैड भी चली जाए, कोई पता नहीं है। तो थक के आ गए घर। तो मकान तो मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो हस्बैंड बताएंगे हस्बैंड को पसंद आया या नहीं आया। मुझे तो पर्सन ने पूछा तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हस्बैंड को आया हो तो वो खुद ही बताएंगे। जी फ्रेंड, हमने ना 3 मकान देखे हैं। तीनों में मुझे तो तीनों ही पसंद है, लेकिन मेरी बीवी को एक भी पसंद नहीं आया। तो जब तक तो ये मेरे साथ जाएगी, एक भी मकान पसंद नहीं आना, ना इसने पसंद करना है, ना हमसे लिया जाना है। तो मैंने सोचा, क्योंकि पीछे दिन है, 1-2 दिन ही रह गए हैं हमारे यहाँ पे टाइम पूरा होने में, तो मैंने सोचा इसे लेकर ही नहीं जाऊँगा। कोई एक मकान तीनों में से डन कर देना मैंने कल को। तो ये मकान भी जब लिया था, पहले इसको दिखाता था सब, ये डन ही नहीं करती थी, मुझे पसंद नहीं, ये है तो वो है, जो अच्छा नहीं, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। तो ये भी फिर इसको नहीं दिखाया था और मैंने खुद ही डन कर दिया था। अब कल को भी ऐसा ही होगा, मैंने खुद ही कोई ना कोई मकान डन कर रहा है। क्योंकि मैं काम से आता हूँ शाम को, फिर मैं 2-3 घंटे 4 घंटे बाहर जलील होता रहता हूँ। मकान देखो, पहले आप देख के आता हूँ, फिर इसको दिखाता हूँ, फिर ये कह देती है नहीं ये नहीं ठीक। मैं तो ना मेंटल हो रहा हूँ इतने दिनों से, घूम घूम के काम से आता हूँ, घूमने चल जाता हूँ बाहर, मकान देखो इधर उधर इधर। तो बीवी को तो साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए, अकेले जाओ, सब कुछ डन करके आ जाओ, बता दो। अब मैंने ऐसे करना है कि मैंने मकान डन करा ना, इसको दिखाना ही नहीं। जिस दिन सामान शिफ्ट करना है उस दिन ये बाद में देखेगी, पहले सामान पहुंचेगा फिर ये मकान देखेगी। इसको पसंद आए या ना आए, मेरी तो जान छूटेगी। जी फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पसंद आना चाहिए, क्योंकि सारा दिन मैंने घर रहना। हस्बैंड सुबह को गए और शाम को वापस आए, फिर आके खाना वगैरह खाया, फिर टाइम हो जाता सोने का, फिर सो गए, फिर सुबह उठे काम पे गए, फिर शाम को सो गए। तो सारा दिन मुझे घर में रहना पड़ता है। तो इस वजह से मैं कह रही थी मेरे पसंद का ही हो जाए तो बेहतर, पर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। हस्बैंड ने इतने मकान देखे ना, 1 महीना हो गया, डेली सुबह को काम पे जाते हैं, और जब काम पे नहीं जा रहे थे तब भी सुबह जाते थे काम। फ्रेंड, जब सुबह काम पे नहीं जाते थे पहले, क्योंकि पहले छुट्टियां थी, तो इस वजह से सुबह 9-10 बजे जाते थे, फिर शाम को आते थे, फिर 3-4 मकान देखते थे, डेली जाते थे। मुझे कोई पसंद नहीं आता था। फिर पहले खुद देखने जाते थे, फिर बाद में मुझे लेकर जाते थे, खुद को पसंद आ जाता था। तो जब मुझे लेकर जाते थे तो मैं कहती मुझे पसंद नहीं है, तो फिर जवाब देना पड़ता था प्रॉपर्टी डीलर को नहीं पसंद आया, फिर आगे कोई और दिखाते थे। फिर ऐसे ही चल रहा, पूरा महीना हो गया। पीछे दिन भी जैसे कि हस्बैंड बता दिए कि थोड़े दिन रह गए हैं, 2-3 दिन। तो अब ये 2-3 दिन इनकी कोशिश यही होगी कि मुझे ना लेकर जाएं, वो खुद ही डन कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं साथ जाऊं। जैसे कि आज हस्बैंड ने 4 या 5 मकान देख लिए, उनमें से 3 हस्बैंड को काफ़ी पसंद आए और तीनों में से 1 डन कराएंगे। मुझे 5 ही नहीं मकान पसंद आए। तो अब देखेंगे, अभी तो फिलहाल टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो एक जगह पे हस्बैंड ने जाना है, अगर वो पसंद आ गया वही डन कराएंगे, नहीं तो जो 3 देखें आज उनमें से ही कल डन करके आ जाएंगे। ये है हमारी आज की
तो इसको नहीं साथ लेकर जाना, क्योंकि मैं रोज़ ही बहुत जलील होता हूँ। पागल कर दिया इसने मुझे। तो अब मैं खुद ही जाऊँगा, इसको नहीं दिखाना। इसको ये उस दिन देखेगी जिस दिन सामान शिफ्ट कर दिया इसको बाद में लेकर जाना है सामान भी। जब सब चल गया उधर तो फिर ये जाएगी, फिर इसको पसंद हो या ना हो फिर तो पता है वहीं पे रहना है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये तो फिर बिल्कुल बात ठीक हस्बैंड ने कही है कि अगर पसंद आए या ना आए फिर वहीं रहना, क्योंकि सामान वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा फिर तो रहना पड़ेगा। अगर जब तक सामान शिफ्ट नहीं करेंगे हम तो मुझे पसंद नहीं आएगा। चलो ठीक है, ओके बाय। मैं अब जा रहा हूँ फिर एक मकान देखने। अगर मुझे पसंद आ गया तो फिर मैंने डन कर देना है, इसको नहीं साथ लेकर जाना। अब आगे की वीडियो में आगे यही वीडियो बनाएगी, यही ब्लॉग बनाएगी। तो मैं तो अभी जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड्स, अभी हस्बैंड जा रही है एक मकान देखने के लिए। अभी तक खाना नहीं खाया, आते ही सिर्फ चाय पिलाई हस्बैंड को। तो तब से घूम ही रहे हैं, कभी वहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैं तो अभी गई थी इनके साथ बाइक पे, हालांकि मैं गई थी इतनी मुझे सर्दी लग रही थी। सोचो हस्बैंड सुबह भी जाता और शाम को भी आता है जाता है, बस यही काम होता है। तो सारा दिन मुझे इतनी सर्दी लगी, इनको कितनी सर्दी लगी होगी। खाना नहीं खाया अभी, सिर्फ एक चाय के कप पे जिंदा हूँ आज के दिन में। हाँ तो ऐसे ही। जब तक मकान नहीं मिलेगा पता नहीं क्या बनता, बहुत टेंशन है। तो अभी मकान देख के आऊँगा, तो अगर मुझे पसंद आ गया तो मैंने डन कर देना, ना भी पसंद आया तो जो 3 देखे हैं मैंने आज उसमें एक को डन करके ही आना है मैंने। टेंशन खत्म होगी। हाँ जी फ्रेंड, ये भी बहुत बड़ी टेंशन होती है। रेंट पे रहना कोई आसान काम नहीं है। मकान ढूंढना भी ये सबसे मुश्किल काम है। कामों में से भी सबसे मुश्किल तरीन काम जो मुझे लगता है ना वो यही काम है। तो कोई बात नहीं। तो जी फ्रेंड्स, ये मैं अभी यहीं पे रन करती हूँ, फिर सुबह को बाकी की अपनी रूटीन दिखाऊंगी। तो चलो ठीक है, फिर सुबह मुलाकात होगी। इसी वीडियो के साथ रहिएगा। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चाय रखी है, एक उबाल आ चुका है। अब दूसरा उबाल आएगा तो हमारी चाय पक के रेडी हो जाएगी। तो अब दूसरा उबाला आ गया तो मैं चूल्हा कर देती हूँ ऑफ। जी फ्रेंड्स, चाय हस्बैंड के लिए। अभी हस्बैंड बिस्तरे में भी बैठे हुए, आज छुट्टी की है तो इस वजह से बिस्तरे में ही है। यस, मैंने जाना है मकान ढूंढने और इसको साथ नहीं लेकर जाना, क्योंकि फिर मुझे मिलता तो है, इसे पसंद नहीं आता। अब नहीं इसको साथ लेके जाना, खुद जाऊंगा डन करके घर, सुकून से सोऊंगा। हाँ फ्रेंड, मकान के टेंशन में मैंने शेव भी नहीं करवाई, इतनी बड़ी हो गई। मौलवी टाइप लग रहा हूँ, थोड़ी सी और होगी तो मौलवी बन जाऊंगा, लेकिन मैं मौलवी बनना नहीं चाहता। आज मैंने अगर मकान मिल गया तो डन हो गया, तो फिर मैंने शेव करवा के आना। मकान के चक्करों में शेव का भी नहीं पता करवानी है कि नहीं करवानी, तो आज करवा के आऊँगा इंशाल्लाह दोनों काम। जी आप चाय पी लें तो फिर आप जाएं मकान देखने के लिए, फिर आप शेव भी करवा लें। मकान खुद ही देखने जाऊँगा, तुम घर ही रहोगी। आज नहीं तुमको लेके जाना, तुमने जलील किया हुआ है। घुमा के पागल किया। आज नहीं लेके जाना, अकेले। जी फ्रेंड्स, हस्बैंड एक मकान देख कर आए हैं, तो मैंने सोचा डन करने से पहले मुझे भी ले जाएं, तो वो मना कर रहे हैं। तो पर मैं उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे मुझे भी ले जाएं। बेशक पैसे मैं देख लूँगी, अगर आपको पसंद आया है तो डन कर लेना, वैसे मुझे साथ ले जाएं। वैसे भी घर में बैठे बोर ही हो रही हूँ, तो बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाए। मना कर रहे हैं पर मैं ज़बरदस्ती साथ चली जाऊँगी। तो ये है कि थोड़ा बहुत मुझे भी पता चल जाए, पर इन्होंने रात से कहा है कि अब तो मैं कहीं नहीं लेकर जाऊँगा, जो भी मकान देखने जाऊँगा मैं खुद ही जाऊँगा। पसंद आ जाए उनको डन करें, नहीं पसंद आए तो कोई और देखेंगे। तो मैंने कहा मुझे ले जाएं। तो चाय पी कर गए थे एक जगह पे, एक मकान इनको अच्छा लगा है, तो मैंने कहा डन करने से पहले मुझे दिखा दे। तो डन तो अपने अपनी मर्ज़ी से करना है, तो मुझे भी साथ ले जाए। ये होगा ना कि थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम होगा, तो देखेंगे लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते। जी फ्रेंड्स, हस्बैंड आ गए हैं और फिर दोबारा फ्रेश वगैरह हो रहे रहते, कहीं और जाने लगे हैं। तो
अब मैं इनको कहती हूँ कि मुझे भी साथ ले जाए। इधर तो देख ले। इनको रिजेक्ट करने की आदत पड़ चुकी है, हम तुम्हें साथ नहीं लेते जाएं। ले जाए ना, बस लास्ट टाइम ही रिजेक्ट करना। नहीं, लास्ट टाइम मुझे ले जाए, फिर बाद में आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे आप कहेंगे वैसे ही। लास्ट टाइम मुझे ले जाए साथ। ऐसे ही फिर तुम्हें दिखाओ। जी फ्रेंड्स, हस्बैंड कह रहे हैं कि पहले डन करूँगा फिर बाद में आपको दिखाऊंगा। मतलब यही हुआ कि डन हो गया, सामान शिफ्ट हो गया, फिर तो रहना पड़ेगा, पर मैं आ जाऊंगी। आप ऐसे ही मुझे ले जाएंगे घूमने के लिए। घूमो। नहीं, हमारी ना कल से इसी बात पे बहस हो रही है कि मुझे कोई मकान नहीं पसंद आ रहा, हस्बैंड को इतने पसंद आ रहे, कोई ले नहीं रहा। तो पीछे टाइम भी थोड़ा सा रह गया है, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर ना हस्बैंड ने डन कर देना। आज ना किया तो कल कर देंगे, पर मेरी यही कोशिश होगी कि मैं साथ जाऊँ। तो इसकी यही कोशिश होगी ये साथ जाएं और बोले ये नहीं सही, और कोई देखो, और कोई दिखाओ। जी फ्रेंड्स, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, तो बस निकलना ही है, साथ ले जाए। तो प्रॉपर्टी डीलर भी कहने लग गया आपने लेना कैसा है, किस तरह का लेना है, कहाँ पे लेना है। तो प्रॉपर्टी डीलर भी कह के थक गया। मेरे ख्याल से उसने भी हाथ खड़े कर देने हैं, मेरे बस का काम नहीं, खुद ही जाके ढूंढ लो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जैसा भी मिलता है ना, सर्दी है, सर्दियों में ना बहुत कम लोग मकान खाली करते हैं, वो हमारी लोगों की पूरी बन गई। तो इसे बोल रहा हूँ कि जैसा ही मिलता है ले लेते हैं आर्थिक तौर पे, बाद में कुछ अच्छा सा क्योंकि एक तो हमारे बचत से बाहर होता है। हाँ, वो अच्छा होता है, ये नहीं कि अच्छा मिलता नहीं, वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन वो पैसे भी अच्छे काफ़ी होते हैं, उतने तो कमाते नहीं हैं। तो अब कुछ यही है कि जैसा भी मिले कोई आर्थिक तौर पे ले लेते हैं, बाद में फिर गर्मियों में चेंज कर देंगे। 2-3 महीने जो सर्दी के हैं, 2 महीने वो निकालेंगे, फिर बाद में चेंज कर देंगे। जी फ्रेंड्स, हस्बैंड चले गए, मुझे लेकर ही नहीं गए, तो कह रही हैं कि आपको फिर लेकर जाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल एक जगह पे फिर चले गए, मैं चादर ली है, तो जैसे ही बाहर निकली तो हस्बैंड चले गए। तो अब मैं वेट कर रही हूँ। मैंने कॉल की थी, मुझे भी साथ ले जाते, कहते हैं कि अभी आता हूँ तो फिर तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, और एक मकान की चाबी भी ले लेंगे। मुझे ये डर है कि डन ना कर है। तो हमारी रात से वीडियो इसी टॉपिक पे बन रही है, क्योंकि पीछे दिन रह गए हैं 2 से 3 दिन, तो इस वजह से सिर्फ इसमें ख़ास कुछ नहीं है, बस ये इसी बात पे ही हमारी हो रही है बस। मुझे मकान पसंद नहीं आ रहा, हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो क्या करें। अब तो मैंने अपनी मर्ज़ी का ही लेना है, तो नहीं तो फिर आर्जी तौर पे जैसे हस्बैंड का ले लेते हैं, फिर बाद में। अभी फ़िलहाल सर्दियाँ ना, तो इस वजह से कोई मकान मिल नहीं रहा, तो क्या करें। तो मैंने आज अपनी कोई रूटीन नहीं शेयर की, क्योंकि सुबह उठते ही हस्बैंड को चाय दिए, चाय पी के फिर चले गए थे, फिर आए, फिर चले गए, तो उसके बाद मैंने सोचा मुझे भी साथ ले जाए। तो यही है, अब हमारी 2-3 दिन यही हमारी रूटीन रहेगी, सुबह से शाम हो जाएगी, हम मकान ही ढूंढते रहेंगे, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन होते ना बहुत मुश्किल हो जाते, तो क्या करें। चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी दुआ करिएगा मुझे जैसा मकान पसंद है वो वैसा मिल जाए। जी फ्रेंड्स, हस्बैंड आ गए थे, तो अब हम जा रहे हैं मकान देखने के लिए। तो 2 हस्बैंड अभी देख कर आए हैं, दोनों मुझे दिखाएंगे, तो फिर देखेंगे उनको तो पसंद आया एक, तो देखेंगे अब कौन सा डन करते हैं। धूप तो वैसे अच्छी खासी निकली, छोटी छोटी गलियों में तो काफ़ी छाँव है, और ठंडी ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही साथ साथ। तो ये मस्जिद कितनी प्यारी मस्जिद है, तो अब हम चलते हैं। जी फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं, और मकान एक मुझे पसंद आया है, वो इतना ख़ास तो नहीं है, बस ठीक है। तो वहाँ पे सर्दियाँ गुजर सकती हैं हमारी, जब घर में आएंगे फिर चेंज करेंगे। आर्जी तौर तक हमने ले लिया है, तो हम जल्दी से खाना बना लेते हैं, क्योंकि टाइम भी 1:15 हो चुके हैं। तो अभी हस्बैंड एक जगह पे गए हैं, तो चाबियाँ देने, तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अंडे की तरफ से आया साग, तो साग भी
गर्म कर लूँगी। तड़का हुआ बस गर्म करना है, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ पराठे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं खाती हूँ दोपहर के टाइम बना चुके हैं। चलो दरवाज़ा खोल लेते हैं। तो हस्बैंड को इसलिए सुबह चाय दी थी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ फिर खाना जल्दी से। आ जाए फिर अंदर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो हमारी गैस भी बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है, तो सिलेंडरों पे बनाना पड़ेगा, तो गैस पे तो बिल्कुल नहीं बनेंगी, क्योंकि गैस बहुत कम आ रही। तो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया, और साग को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था घी डालकर दोबारा। तो अब हम खाएंगे मज़े से। जी फ्रेंड्स, हमारा खाना वगैरह हो चुका था, तो काफ़ी टाइम हो चुका, तो मैं अपनी वीडियोज़ को यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकता है। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो ढेर सारा आप लोग सपोर्ट करें मुझे। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट दिन नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।